पात्र अपात्र, पात्र अपात्र हमें मत सिखाना, पात्र अपात्र हमें मत सिखाना। धारावी वासियों को घर यहीं पे देना, धारावी वासियों को घर यहीं पे देना। नहीं तो ये जनता मोदी अदानी, नहीं तो ये जनता तुमको कर देगी बर्बाद, नहीं तो ये जनता करेगी बर्बाद। अपना रहे धारावी बचाओ समीर जिंदाबाद, धारावी बचाओ रहे जिंदाबाद, धारावी बचाओ रहे जिंदाबाद, जिंदाबाद 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 है, जिंदाबाद 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 है। धारावी बचाओ रहे जिंदाबाद, धारावी बचाओ रहे जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, धारावी बचाओ आंदोलन सक्सेस हो, सक्सेस हो, सक्सेस हो। अभी तक तो डर डर के ये लिस्ट जारी कर रहे थे, लेकिन अब खुले आम खुल्लम खुल्ला ये 200 में से 2 लोगों को पात्र कर रहे हैं, बाकी सबको अपात्र कर रहे हैं। यही अपात्र करने की बात है। अगर आपके पूरे प्लान में सच्चाई है, आप सही में विकास चाहते हैं, तो यहाँ पे इसी तरह से सभा का आयोजन कीजिए, धारावी के लोगों को बुलाइए, उनको बताइए इस सेक्टर में आप रहते हैं, यहाँ पे आपके लिए मकान होगा, ये मकान इतने फुट का होगा, जो भी आप देना चाहते हैं ये मकान बेहतरीन होगा, सोई सुविधा रहेंगी, और आपके बच्चों के लिए यहाँ स्कूल की व्यवस्था रहेगी, कॉलेज रहेगा, स्वास्थ्य की व्यवस्था रहेगी, दवाखाना अस्पताल रहेगा, खेल का मैदान रहेगा, जो भी सड़कें रहेंगी। नहीं बता रही है, कुछ भी नहीं बता रही है। जब तक आप नहीं बताएंगे और लोगों को इस तरह का गुमराह करने का कोई भी हिम्मत तो बढ़ चुकी है, लेकिन धारावी वाले जाग रहे हैं, जागने वाले हैं, उनके मन से कुछ नहीं होगा। वो आजमा रहे हैं, आस्ते आस्ते लोगों को आजमा रहे हैं। लोग कितने हद तक आगे बढ़ रहे हैं, लोग शांति से काम कर रहे हैं, आंदोलन चला रहे हैं, लेकिन इसी तरह से उनका काम करना शुरू रहा तो एक दिन तो बहुत बड़ा असंतोष रोड के ऊपर हो जाएगा। इतना मैं आपको दावे के साथ में कहता हूँ। शांति से हम लोग चालू। सर, ये जो कार्यक्रम लिया गया है, कार्यक्रम की वजह ये थी कि कुछ दिन पहले 22 तारीख को यहाँ पर बीजेपी ने एक सभा ली और उसमें धारावीकरों को कई झूठे बातें बताए कि धारावीकरों को धारावी में घर दिया जाएगा, मकान दिया जाएगा, लेकिन उसका वो GR नहीं दिए। वो इसके लिए नहीं दिए क्योंकि अभी इलेक्शन आ गया है। अभी उनको पता है कि धारावी के लोग उन लोगों को पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ का MP भी महाविकास आघाड़ी का है और यहाँ का MLA भी महाविकास आघाड़ी का है। जो बच्चे कुछ नगर सेवक यहाँ पर है उनके वो भी हारने वाले हैं। इसके लिए यहाँ आके वो लोग ने झूठा आश्वासन देके गए। वो अपात्र हो चुके हैं। राजीव गांधी नगर में तो मात्र 4 लोग पात्र हुए हैं और मेघवाड़ी के लोगों को 24 लोगों को नोटिस दी गई है कि घर खाली करो। तो यहाँ से ये शुरू हो गया है कि धारावी में अभी अदानी का ये घर खाली कराने का काम जो है वो शुरू हो गया है और ये अदानी जो धारावी खाली कराने के लिए धारावी के लोग को अपात्र करके यहाँ से निष्कासित करने का जो काम कर रहा है उसको महाराष्ट्र की जो सरकार है उसका पूरा समर्थन है। और हमने एक जो विडंबन एक कार्टून प्रसारित किया उसका भी साफ साफ जो है मतलब जो है वो उसी तरीके का था। और सरकार का धारावी के लोगों को धारावी से बाहर करके यहाँ पे जो BKC 2 करने का मंसूबा है उसको बेनकाब करने के लिए आज की सभा का आयोजन था। और मेरे ख्याल से तमाम अड़चनों के बावजूद तमाम जो है इस सभा को ना हो इसके लिए जो उन्होंने प्रेशर हमारे को बनाया, जिस तरीके से दादागिरी की, उस सभी को लांग कर जो है ये सभा आज यहाँ पर हुई है। देखिए ये सभा पूरी सक्सेस हुई थी, वहाँ आखिरी तक गुर्चियाँ भरी थी, आपने देखा हुआ है। और यहाँ 3 घंटे से सभा चल रही है। जागरूकता तो हो रही। ये सभा इसलिए जो जुमलेबाज आए थे उनको ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए सभा ली थी। उनको जवाब देना था कि हम भी है यहाँ पे,
ये भाड़ुत्री लोग लाके अंटापिल से साइन से लाके जुमलेबाज लोग इधर सभा किए। ये ओरिजिनल धाराविकर थे जो भी सभा में आए थे। कोई खुद होके महिलाएं भी आए थे। आज के टाइम उन्होंने खाना भी नहीं बनाए थे। सैकड़ों की संख्या में महिलाएं थे, सैकड़ों की संख्या में पुरुष थे, हजारों की संख्या में यहाँ पे धाराविकर आए थे। वो ओरिजिनल धाराविकर थे। देखिए कम से कम 600-700 लोगों का पात्र का लिस्ट बाहर आया है। उसमें से केवल 700-800 लोगों में से केवल 50-60 लोग पात्र हो चुके हैं, बाकी सारे लोग अपात्र हो चुके हैं। ये सारा बड़ा गड़बड़ी का मामला है, लेकिन वो ये सारी बात हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। आने वाले कुछ कार्यकाल में कुछ अच्छा बदलाव आ जाएगा। मानी जी, पात्र अपात्र का जो खेल चल रहा है, क्या धारावी बचाओ आंदोलन के लोगों ने लोगों के डॉक्यूमेंट्स का वेरीफाई किया वहां जाकर के कि ये पात्र क्यों है और ये अपात्र क्यों है, इसके पास क्या कमी है और उसके पास क्या ज्यादा है? ये सारा मनमानी चालू है अंदर। वो लोग खुलेआम पब्लिक को भी डॉक्यूमेंट बताते नहीं है और मन चाहे डिसीजन करने का उनका काम चालू है। लेकिन ये सारी बातें हम धारावी के जनता तक पहुंचा रहे हैं। कैसे धोखाधड़ी हो रही है, कैसे लोगों को फंसाया जा रहा है, ये सारी बातें लोगों तक हम पहुंचा रहे हैं। आप लोगों को शायद पता नहीं चलता, बामसेब जो है ना, हर घर जा जाके भारत मुक्ति मोर्चा की तरफ से जो जा जाके हर घर में इसको अवगत करा रहे हैं। और हमने तो अभी स्टेज पे चैलेंज किया है कि जो यहाँ पे सेलार साहब जो हमारे मंत्री हैं यहाँ के, 10 दिन पहले आके बोले चाबी टू चाबू देंगे। और कैप्टन सेल्वन ने कहा है, हमने उनको चैलेंज किया है कि जीआर में जो 4 अक्टूबर का जीआर है उसमें हमको ये बता दो कि 4 अक्टूबर का जो जीआर है उसके अंदर लिखा है जो पात्र होंगे उनको धारावी में घर मिलेगा, ऐसा हमको दिखा दो। और जो अपात्र होंगे जिसको बाहर दोगे वो बिना पैसे का उनको घर दोगे, ऐसा हमने चैलेंज किया कि हमसे आके जीआर पे डेबिट कर लो, जहां आपकी मर्जी हो जहां। और हमने भाजपाइयों को ये भी संदेश भेजा है, फडणवीस को भी कहा है कि जो आपने जीआर बनाया, आप जीआर आपका नहीं बना हुआ है, ये अडानी का बना हुआ है, सिर्फ वो भेजता है, आप उसके ऊपर साइन करके उसको पेस्ट कर देते हो अपने उस पर। तो ये धारावीकर आज जाग चुका है, हर एक चीज को बामसेब इसके पीछे पड़ेगा। भारत मुक्ति मोर्चा इसके लिए बहुत बड़ा आंदोलन कर रहा है। जो बस अभी जल्द ही इसका होएगा। हमारा मौका यही है चुनाव का। हाँ, सब प्रचार कर रहे हैं। नहीं चुनाव, हमको चुनाव से कोई नहीं, बामसेब कभी चुनाव के लिए नहीं किया है। लोगों को घर घर मैसेज पहुंचाने के लिए ये हमारा बामसेब काम करता है कि इनकी नीति क्या है, भाजपा की नीति क्या है और ब्राह्मणों की नीति क्या है, ये सब घर घर गाँव इसकी नीति को पहुंचा रहे हैं। धारावी के लोगों के अंदर जागरूकता फैलाने के लिए आज ये सभा लिया गया है। जो धारावी बचाओ आंदोलन हमारे यहाँ के तालुका अध्यक्ष गजागोज उल्लेश के आयोजक में हम लोग जागरूक करना चाहते हैं। अगर जागरूक हो गए तो अच्छा है, धारावी बचेगा, नहीं तो सब धारावी के लोग बोरेवली और मल्हार जाके शिफ्ट होने वाले हैं। हम लोग सैयद जी सिर्फ और सिर्फ 3 साल से सभी पार्टियां मिलकर धारावीकरों को जागरूक ही कर रही है। एक तरफ जागरूकता चल रही है और दूसरी तरफ डेमोनेशन पात्र अपात्र चल रहा है। क्या लगता है कि आपका काम सिर्फ जागरूकता से चल जाएगा और पात्र अपात्र होकर लोग धारावी के बाद चले जाएंगे? देखो अभी आज की जो सभा थी, आज के सभा में भी आपने देखे कि धारावी में कम से कम 10 लाख है ना, 10 लाख की आबादी है। आज के जागरूकता सभा में कितने लोग आए, मतलब लोग भी इसमें इंटरेस्ट लेना चाहिए कि अगर हम पात्र हो रहे नहीं हो रहे, जब वो खुद ही आके नहीं देखेंगे। हमारा काम है जागरूक करना। अगर आपको इच्छा नहीं है कि आपका घर का क्या हो रहा है पात्र अपात्र, हम क्या करें? बहुत बड़ी गड़बड़ी ये डीआरपी के लोग और कलेक्टर के लोग मिलकर कर रहे हैं, बहुत बड़ी गड़बड़ी है। अभी पीएमजीपी कॉलोनी में जो 100 चाबी बांटा उसमें 50 लोग बेकानूनी है, उनका वो नक्शा के ऊपर घर भी नहीं, वो शताब्दी नगर में रहते भी नहीं है, वो वहाँ का उनका कोई आधार कार्ड पैन कार्ड कुछ भी नहीं, लेकिन 50 लोगों का नाम चाबी देने के लिस्ट में आया है। और उसके विषय में मैंने महेंद्र कल्याणकर जो डीआरपी के जो उनको ये सारी बातें, नहीं ऐसा कुछ भी बात नहीं है। वो कानूनी तौर पर बेचने का, वो कमरा बेचने का कोई भी अधिकार किसी को नहीं है, सरकार को भी नहीं है। और सरकार ने धारावी के लोगों के लिए वो कमरा बनाया है और वहाँ पर
जो धारावी में रहते हैं, बरसों से रहते हैं, उनको ही वहां पर पुलिस तो अदानी के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए ही काम कर रही है। हमें परमिशन कल तक नहीं दिया उन्होंने, बार बार हमें इधर जाओ उधर जाओ, ये करो वो करो, ये पेपर लाओ, डीसीपी को मिलो, इसको मिलो, उन्होंने बहुत तकलीफ देने का प्रयास किया। लेकिन ये हमारा गला दबाने का काम, हमें रोकने का काम बड़े पैमाने पर हो रहा है, लेकिन हम लोग हटते नहीं हैं। हम लोग लड़ते रहेंगे, लड़ेंगे, धारावी के लोगों को जागरूक करते रहेंगे और न्याय लेके रहेंगे। नहीं भाई, वो ये सब झूठ बात है। उनके ऑफिस पे कुछ हो नहीं रहा है, ऑफिस तो उनकी है, ऊपर बात हो रही है, ऊपर वो बिल्डिंग किसी और की है, भाड़े से दिए भी हो गए ऐसा। इसमें इधर स्थानिक आमदार का कोई रोल नहीं है। दूसरे की जगह आपकी जगह है, आप किसको भाड़े से देंगे? आप सोचेंगे या कोई और सोचेगा? हम जोर जबरदस्ती आपको बोलेंगे कि आप भाड़े से मत दो। हम अभी उन लोग हिटलरशाही कर रहे हैं, हम भी हिटलरशाही करें क्या? वो देखिए, यहाँ पे बहुत से एजेंट है, दलाल है। परसों भी देखे ना, गए महीने में कितने दलालों का मीटिंग हो गया, कितने बात जुमलेबाज है। अच्छे लोग रहते तो बुरे लोग भी रहते दुनिया में, कुछ दलाल लोग भी है इधर। जो सर्वे करा है सब दलाल के जरिए सर्वे को करा है। लड़ाई आपकी कैसी रहेगी? इससे जोर से रहेगी आने वाली तरह। हम लड़ेंगे और जीतेंगे। धारावी वाले को घर के बदले घर, दुकान के बदले दुकान, जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम लड़ते रहेंगे। मैं तो ऐसी कोई सभा में देखा नहीं हो ये मंच पे। खाली आज ही हमारे को एक हमारे कांग्रेस के लोग नहीं दिखे, लेकिन हमेशा यहाँ पर 9 से 10 मीटिंग हुआ है तो हमेशा सब पार्टी के लोग थे। बहुत सारे दल है धारावी में, 45 महानगर पालिका में दल है, यहाँ 45 लोग आपकी पार्टी के नहीं आते। ठीक है, की बात कर रहे हैं धारावी को। ठीक है, देखो हमारे से जितना हो सकता है वो हम करेंगे। बाकी के अगर लोग नहीं आते तो हम अभी उनका क्या के लिए क्या लगता है कि उद्धव बाला साहब ठाकरे जी जो विपक्ष की बात कर रहे हैं कि विपक्ष का होना चाहिए, क्या वो सरकार से इसलिए मांग रहे हैं कि आपकी ताकत कुछ बढ़ जाए? देखो, विरोधी पक्ष के ऊपर बैठना, वो जगह हासिल करना, वो जगह हासिल करना तो विरोधी पक्ष का काम है, वो उनका हक है, वो हक मांग रहे हैं। तो कोई ताकत बढ़ाने का वगैरह ऐसा कोई सवाल नहीं। लेकिन विरोधी पक्ष नेता, विरोधी दलों के लोगों को विरोधी पक्ष नेता का पद देना ये उनका फर्ज है, कर्तव्य है। लेकिन विरोधियों को लथेड़ने का काम, विरोधियों को दबाने का काम, तानाशाही, दादागिरी, ये सब चालू रहने के विधानसभा के अंदर बाबूराव माने जी, विरोधी पक्ष का पद लेने के लिए आपके पास संख्या बल नहीं है। नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं है, ऐसा कोई भी कानून नहीं है। सत्ताधार पार्टी ने बड़ा दिल करना चाहिए। विरोधी दल के 10 भी एमएलए है तो भी वो विरोधी दल के है, इसीलिए उनको विरोधी दल का नेता पद देना, विरोधी पक्ष नेता पद देना वो उनका अधिकार है। लेकिन ये लोग अभी नया कानून लाकर, कुछ नया नियम बनाकर विरोधी दलों को लताड़ने का, दूर रखने का काम कर रहे हैं। जिस तरीके से सवाल पूछा जा रहा है कुछ पार्टी कार्यालयों का, आपने कहा कि दलाल बहुत है, तो क्या पार्टी के कार्यालय भी दलालों का अड्डा बन गया है क्या? जल्दी बोलो, दलालों का अड्डा, ये दलालों का अड्डा कौन है? जो भ्रष्टाचारी जुमला पार्टी के लोग हैं, जो अदानी के लोग हैं, जो अदानी चाहते हैं धारावी में आना चाहिए। जो 2013 तक अदानी नहीं था, 2014 के बाद ही अदानी धारावी में आया। इसलिए वो अदानी के जो लोग थे उन लोग को चाहिए, वो दलाली करके देखो हम लोग लड़ते रहेंगे। हम डरने वाले नहीं, भले कितने नोटिस आए, केस हो गई धारावी में, आपको तो पता है। हम लड़ेंगे, हम किससे डरेंगे नहीं। धन्यवाद। देखो, हमारे एमपी यानी खासदार और यहाँ की हमारी आमदार, वो भी धारावी के लोगों के साथ ही है। कोई इस तरह की बातें या भ्रम फैलाने का प्रयास मत करो, ये सारे लोग हमारे साथ ही है।